दोस्तों इस चैनल के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन आएगा उसको दबा के ऑल कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूंगा आपको जानकारी मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो पे हमने जहां तक पढ़ा था उसके बाद यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप पिछले सारे वीडियो शुरुआत से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से देख सकते हैं। तो राम जी सीता जी से बोले, विद्यानंदिनी धर्मात्मा लक्ष्मण, और तुम मेरी अनुकूल चलती हो इससे मुझे प्रसन्नता होती है। प्रिय, तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके मधुर फल मूल का आहार करता हुआ मैं न तो अयोध्या जाने की इच्छा रखता हूँ और न राज्य पाने की, जिससे हाथी के समूह माथे डालते हैं, सिंह और बानर जिसके जल पिया करते हैं, जिसके तट पर सुंदर पुष्पों से लदे वृक्ष शोभा पाते हैं, तथा जो पुष्प समूह से अलंकृत है, ऐसी रमणीय मंदाकिनी नदी में स्नान करके जो ग्लानि रहित और सुखी न हो जाए, ऐसा मनुष्य इस संसार में नहीं है। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री रामचंद्र जी मंदाकिनी नदी के प्रति ऐसी बातें कहते हुए नीलकांति वाले रमणीय चित्रकूट पर अपनी प्रिय पत्नी सीता के साथ घूम रहे थे या विचर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, वन जंतुओं के भागने का कारण जानने के लिए श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण का साल वृक्ष पर चढ़कर भरत की सेना को आते देखना और उनके प्रति रोष प्रकट करना या राग प्रकट करना, गुस्सा। इस प्रकार मिथिलेश कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी का दर्शन कराकर उस समय श्री रामचंद्र जी पर्वत के समतल प्रदेश में उनके साथ बैठ गए और तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य फल मूल के गुदे से उनकी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने उनका लालन करने लगे। धर्मात्मा रघुनंदन सीता जी के साथ इस प्रकार की बातें कह रहे थे, प्रिय, ये फल परम पवित्र है, ये बहुत स्वादिष्ट है तथा इस कंद को अच्छी तरह आग पर सेका गया है। इस प्रकार वे उस पर्वतीय प्रदेश में बैठे हुए ही थे कि उनके पास आने वाली भरत की सेना धूल और कोलाहल दोनों एक साथ प्रकट हुए और आकाश में फैलने लगे। इसी बीच में सेना के महान कोलाहल से भयभीत एवं पीड़ित हो हाथियों के कितने ही मत वाले युद्धपति अपने युद्धों के साथ संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सेना से प्रकट हुए उस महान कोलाहल को सुना और भागे जाते हुए उस समस्त युद्धपतियों को भी देखा। उन भागे हुए हाथियों को देखकर और उस महाभयंकर शब्द को सुनकर श्री रामचंद्र जी उद्दीप्त तेज वाले सुमित्र कुमार लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, इस जगत में तुमसे ही माता सुमित्रा श्रेष्ठ पुत्र वाली हुई है। देखो तो सही, ये भयंकर गर्जना के साथ कैसे गंभीर तुमुलना सुनाई देता है। सुमित्रानंदन, पता तो लगाओ, इस विशाल वन में ये जो हाथियों के झुंड अथवा भैंसे या मृग जो सहसा संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं, इसका क्या कारण है? इन्हें सिंहों ने तो नहीं डरा दिया है, अथवा कोई राजा या राजकुमारी इस वन में आकर शिकार तो नहीं खेल रहा है, या दूसरा कोई हिंसक जंतु तो नहीं प्रकट हो गया है? लक्ष्मण, इस पर्वत पर अपरिचित पक्षियों का आना जाना भी अत्यंत कठिन है, फिर यहाँ किसी हिंसक जंतु या राजा का आक्रमण कैसे संभव है? अतः इस सारी बातों की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करो। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही फूलों से भरे हुए एक साल वृक्ष पर चढ़ गए और संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए उन्होंने पूर्व दिशा की ओर दृष्टिपात किया। तत्पश्चात उत्तर की ओर मुँह करके देखने पर उन्हें एक विशाल सेना दिखाई दी जो हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण तथा प्रयत्नशील पैदल सैनिकों से संयुक्त थी। घोड़े और रथों से भरी हुई तथा रथ की ध्वजा से विभूषित उस सेना की सूचना उन्होंने श्री रामचंद्र जी को दी और ये बात कही, आर्य, अब आप आग बुझा दें, अन्यथा धुआं देखकर यह सेना यहीं चली आएगी। देवी सीता गुफा में जा बैठे, आप अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लें और बाण तथा कवच बांध लें। ये सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, प्रिय सुमित्र कुमार, अच्छी तरह देखो तो सही, तुम्हारी समझ में ये किसकी सेना हो सकती है? श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण रोष से प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति उस सेना की ओर इस तरह देखने लगे मानो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं, और इस प्रकार बोले, भैया, निश्चय ही एक कैकेयी का पुत्र भरत है जो अयोध्या में अभिषिक्त होकर अपने राज्य को निष्कंटक बनाने की इच्छा से हम दोनों को मार डालने के लिए यहाँ आ रहा है। सामने की ओर ये जो बहुत बड़ा शोभा संपन्न वृक्ष दिखाई देता है, उसके समीप जो रथ है उस पर उज्जवल तने से युक्त कोविदार वृक्ष से चिन्हित ध्वज शोभा पा रहा है। ये घुड़सवार सैनिक इच्छानुसार शीघ्रगामी रथों पर आड़ू हो इधर ही आ रहे हैं और ये हाथी सवार भी बड़े हर्ष से हाथियों पर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे हैं। वीर, हम दोनों को धनुष लेकर पर्वत पर शिखर चलना चाहिए अथवा कवच बांधकर अस्त्र शस्त्र धारण किए यहीं डटे रहना चाहिए। रघुनंदन, आज ये कोविदार के चिन्ह से युक्त ध्वज वाला रथ रणभूमि में हम दोनों के अधिकार में आ जाएगा और
आज मैं अपनी इच्छा के अनुसार उस भरत को भी सामने देखूंगा कि जिसके कारण आपको, सीता को और मुझे भी महान संकट का सामना करना पड़ा है तथा जिसके कारण आप अपने सनातन राज्याभिषेक से वंचित किए गए हैं। वीर रघुनाथ जी, ये भरत हमारा शत्रु है और सामने आ गया है, अतः वध के ही योग्य है। भरत का वध करने में मुझे कोई दोष नहीं दिखाई देता। रघुनंदन जो पहले का अपकारी रहा हो, उसको मारकर कोई अधर्म का भागी नहीं होता है। भरत ने पहले हम लोगों का अपकार किया है, अतः उसे मारने में नहीं, जीवित छोड़ देने में ही अधर्म है। इस भरत के मारे जाने पर आप समस्त वसुधा का शासन करें। जैसे हाथी किसी वृक्ष को तोड़ डालता है, उसी प्रकार राज्य का लोभ करने वाले कैकेयी आज अत्यंत दुख से आर्त हो इसे मेरे द्वारा युद्ध में मारा गया देखे। मैं कैकेयी का भी उसके सगे संबंधियों एवं बंधु बांधवों सहित वध कर डालूंगा। आज ये पृथ्वी कैकेयी रूप महान पाप से मुक्त हो जाए। मानद आज मैं अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार को शत्रु की सेना पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घास भूसे के ढेर में आग जला दी जाए। अपने तीखे बाणों से शत्रु के शरीरों के टुकड़े टुकड़े करके मैं अभी चित्रकूट के इस वन को रक्त से सींच दूंगा। मेरे बाणों से वितीर्ण हुए मतवाले हाथियों और घोड़ों को तथा मेरे हाथ से मारे गए मनुष्यों को भी गिदड़ आदि मांस भक्षी जंतु इधर उधर घसीटे। इस महान वन में सेना सहित भरत का वध करके मैं धनुष और बाण के ऋण से उत्तीर्ण हो जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, श्री राम का लक्ष्मण के रोष को शांत करके भरत के सद्भाव का वर्णन करना। लक्ष्मण का लज्जित हो श्री राम के पास खड़ा होना और भरत की सेना का पर्वत के नीचे छावनी डालना। लक्ष्मण भरत के प्रति रोषावेश के कारण क्रोधावश अपना विवेक खो बैठे थे। उस अवस्था में श्री राम ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, महाबली और महान उत्साही भरत जब स्वयं यहाँ आ गए हैं, तब इस समय यहाँ धनुष अथवा ढाल तलवार से क्या काम है। लक्ष्मण, पिता के सत्य की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करके यदि मैं युद्ध में भरत को मारकर उनका राज्य छीन लूँ तो संसार में मेरी कितनी निंदा होगी। फिर उस कलंकित राज्य को लेकर मैं क्या करूँगा। अपने बंधु बांधवों या मित्रों का विनाश करके जिस धन की प्राप्ति होती हो, वो तो विष मिश्रित भोजन के समान सर्वथा त्याग देने योग्य है, उसे मैं कदापि ग्रहण नहीं करूँगा। उसके बाद ये एक चित्र है भरत का, आते देखना। लक्ष्मण, मैं तुमसे प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि धर्म, अर्थ, काम और पृथ्वी का राज्य भी मैं तुम्ही लोगों के लिए चाहता हूँ। सुमित्रा कुमार, मैं भाइयों के संग्रह और सुख के लिए ही राज्य की भी इच्छा करता हूँ और इस बात की सच्चाई के लिए मैं अपना धनुष छूकर शपथ खाता हूँ। सभ्य लक्ष्मण, समुद्र से घिरी हुई ये पृथ्वी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, परंतु मैं अधर्म से इंद्र का पद पाने की भी इच्छा नहीं कर सकता। मानद, भरत को, तुमको और शत्रुघ्न को छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता हो तो उसे अग्निदेव जलाकर भस्म कर डाले। वीर पुरुष प्रवर भरत बड़े भातृभक्त हैं, वे मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है। भरत ने अयोध्या में आने पर जब ये सुना कि मैं तुम्हारे और जानकी के साथ जटा बटकल धारण करके वन में आ गया हूँ, तब उसकी इंद्रिया शोक से व्याकुल हो उठी होगी और वे कुल धर्म का विचार करके स्नेहयुक्त हृदय से हम लोगों से मिलने आए हैं। इन भरत के आगमन के इसके सिवा और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। माता कैकेयी के प्रति कुपित हो उन्हें कठोर वचन सुनाकर और पिताजी को प्रसन्न करके श्रीमान भरत मुझे राज्य देने के लिए आए हैं। भरत का हम लोगों से मिलने के लिए आना सर्वथा समयोचित है। वे हमसे मिलने योग्य है। हम लोगों का कोई अहित करने का विचार हो तो वे कभी मन में भी नहीं ला सकते। अहित करने का विचार तो वे कभी मन में नहीं ला सकते। भरत ने तुम्हारे प्रति पहले कब कौन सा अप्रिय बर्ताव किया है जिससे आज तुम्हें उनसे ऐसा भय लगा रहा है और तुम उनके विषय में इस तरह की आशंका कर रहे हो। भरत के आने पर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय वचन ना बोलना। यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकूल बात कही तो वो मेरे ही प्रति कही हुई समझी जाएगी। सुमित्रा नंदन, कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों ना आ जाए, पुत्र अपने पिता को कैसे मार सकता है अथवा भाई अपने प्राणों के समान प्रिय भाई की हत्या कैसे कर सकता है। यदि तुम राज्य के लिए ऐसी कठोर बात कहते हो तो मैं भरत से मिलने पर उन्हें कह दूंगा कि तुम ये राज्य लक्ष्मण को दे दो। लक्ष्मण, यदि मैं भरत से ये कहूँ कि तुम राज्य इन्हें दे दो
तो वे बहुत अच्छा कहकर अवश्य मेरी बात मान लेंगे। अपने धर्मपरायण भाई के ऐसा कहने पर उनके हित में तत्पर रहने वाले लक्ष्मण लज्जावश मानो अपने अंगों में ही समा गए, लाज से गड़ गए। श्री राम का पूर्वोक्त वचन सुनकर लज्जित हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं समझता हूँ हमारे पिता महाराज दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने आए हैं। लक्ष्मण को लज्जित हुआ देख श्री राम ने उत्तर दिया, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे महाबाहु पिताजी ही हम लोगों से मिलने आए हैं, अथवा मैं ये समझता हूँ कि हमें सुख भोगने योग्य मानते हुए पिताजी वनवास के कष्ट का विचार करके हम दोनों को निश्चय ही घर लौटा ले जाएंगे। मेरे पिता रघुकुल तिलक श्रीमान महाराज दशरथ अत्यंत सुख का सेवन करने वाली इन विदे राजनंदिनी सीता को भी वन से साथ लेकर ही घर को लौटेंगे। अच्छे घोड़े के कुल में उत्पन्न हुए यही वे दो वायु के समान वेगशाली शीघ्रगामी वीर एवं मनोरम अपने उत्तम घोड़े चमक रहे हैं। परम बुद्धिमान पिताजी की सवारी में रहने वाला ये वही विशालकाय शत्रुंजय नामक बूढ़ा गजराज है जो सेना के मुहाने पर झूमता हुआ चल रहा है महाभाग, परंतु इसके ऊपर पिताजी का वो विश्वविख्यात दिव्य श्वेत छत्र मुझे नहीं दिखाई देता है। इससे मेरे मन में संशय उत्पन्न हो रहा है। लक्ष्मण, अब मेरी बात मानो और पेड़ से नीचे उतर जाओ। धर्मात्मा श्री राम ने सुमित्र कुमार लक्ष्मण से जब ऐसी बात कही तब युद्ध में विजय पाने वाले लक्ष्मण उस साल वृक्ष के अग्रभाग से उतरे और श्री राम के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उधर भरत ने सेना को आज्ञा दी कि यहाँ किसी को हम लोगों के द्वारा बाधा नहीं पहुँचानी चाहिए। उनका ये आदेश पाकर समस्त सैनिक पर्वत के चारों ओर नीचे ही ठहर गए। उस समय हाथी, घोड़े और मनुष्य से भरी हुई इक्ष्वाकु वंशी नरेश की यह सेना पर्वत के आसपास की 1.5 योजन भूमि घेरकर बढ़ाव डाले हुई थी। नीतिज्ञ भरत धर्म को सामने रखते हुए गर्भ को त्याग कर रघुकुल नंदन श्री राम को प्रसन्न करने के लिए जिसे अपने साथ ले आए थे, वो सेना चित्रकूट पर्वत के समीप बड़ी शोभा पा रही थी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, भरत के द्वारा श्री राम की आश्रम की खोज का प्रबंध तथा उन्हें आश्रम का दर्शन।